बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है हमने वो ये है कि वकला की और यूं कहिए कि चीफ जस्टिस की और वकला की बज़ाहिर एक जंग सी नज़र आ रही है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर इशू मैंने लास्ट वीडियो में आपको अर्ज किया था कि दो बुनियादी तौर पे वकला के इशू हैं। एक तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर डिवाइड कर दी गया लाहौर बार, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी बार है वकला की, जनाब यूनिटी है, बड़ी तादाद है वकला की। वो कहते हैं हमारी यूनिटी को ब्रेक करने के लिए, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए वकला को, तो मॉडल टाउन में कोर्ट्स बना दी गई। मॉडल टाउन वाले वकला बहरहाल कुछ कुछ खुश भी हैं कि ठीक है जी हमारे पास कोर्ट्स आ जाएंगी, केसेस की तादाद बढ़ेगी। जहां उनकी तादाद बढ़ेगी वहां पे अब लाहौर बार वाले कुछ वकला जो इधर प्रैक्टिस करते हैं उनको ट्रबल भी है। बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग है चले गए, मेरे अपने 2 केसेस उधर चले गए। अब वो बंदा टेंशन में पड़ जाता है कि इधर केस करना है, फिर हाई कोर्ट में केस करना है, फिर ऐवान अदल में चला जाना है, सेशन कोर्ट में चला जाना है, फिर जनाब पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके तो मॉडल टाउन में भी केस करके आना। तो ये तो कुछ भी नहीं, 2 केसेस कोई बड़ी बात, लोगों के दर्जनों केसेस हैं। तो इसलिए उनके लिए आजमाइश तो है, परेशानी तो है। बहरहाल ऐसी परेशानी नहीं है जिसको रिजॉल्व ना किया जा सके। बैठ के चीफ जस्टिस साहब वकला के साथ इसको कर सकते हैं, जो कि आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो करना ही नहीं चाहते किसी सूरत में। एनी हो, दूसरी वकला की एक बड़ी बात जो थी, एक बड़ा इशू था कि वकला के खिलाफ 780A इंसदाद दहशत गर्दी, उसके पर्चे जनाब उसके तहत दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, इधर भी दूसरे शहर में। गोया कि एक जुबान हाल से कह रहे हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पे भी कह रहे हैं वकला का इलाज करना है, वकला को देख लेंगे। यार जैसे कोई दुश्मनी टसल वाला माहौल सा बना हुआ है। तो किसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वकला को देखना है, हमने वकला को पकड़ लेना है। हालांकि वकला कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी है, एक सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। आप कभी देखिए लाहौर हाई कोर्ट के हमारे जो आजकल सोशल मीडिया पे भी आते हैं जनाब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट के, बड़े सोबर से डिसेंट आदमी हैं। तो इसी तरह बाकी वकला भी, बड़े बड़े नाम है वकला के कि जो वकला रहनुमा हैं बड़े डिसेंट लोग हैं। वो पत्थर थोड़ी मारते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने गन पकड़ी होती है। कहीं कभी आपको देखने को ये भी मिल जाएगा कि वकला के अंदर भी कमियां होंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि पूरी कम्युनिटी को पकड़ के तो जनाब इलाज करना है हमने, ये मुनासिब नहीं। हम कभी भी, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं रहा कि वकला गलत करें तो उनको करने दिया जाए। नो, वकला को, ये तमाम जो वकला रहनुमा उनका कहना यही है कि वकला को भी आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वकील साहब जनाब खांसी भी करे पकड़ो 780, व्हाट इज दिस। वकील साहब कुछ भी करें तो 7-7, भाई जो ऑफेंस किया, वकील भी इंसान है ना, ऐसा नहीं कि मासूम है। वकला से भी गलती हो सकती है, ऑफेंस भी हो सकता है, क्राइम हो सकता है। तो अगर कोई करेगा वकील, उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वकला को टारगेट किया जा रहा है। कर लिया टारगेट, हो गया टारगेट, अब इसका सोल्यूशन नहीं करना। आपको पता है कि जब अदालतें बंद होती हैं उसका नुकसान वकला को, सबसे ज्यादा वकला को होता है। क्या नुकसान होता है? स्ट्राइक हो गई, अदालतें बंद हुई, वकला का तो रिस्क रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। केसेस नहीं चलेंगे तो उनका निज़ाम कैसे चलेगा? दूसरे नंबर पे क्लाइंट बड़ा डिस्टर्ब होता है। जजेस को तो सैलरियां मिल रही हैं, तो आप क्या ब्लैकमेलिंग करेंगे इस चक्कर में कि जनाब जजेस को तो सैलरियां मिल रही हैं, बस ठीक है, हमें तो मिल रही है। नो, आपको सोचना है, आपको देखना है अवाम के लिए भी। ओहदे पे बैठा है जो बंदा, कुर्सी पे बैठा है, उसे अपने लिए, अपनी जात के लिए थोड़ी सोचना है, अपनी जात से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। वकला कम्युनिटी के लिए भी चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा, अवाम के लिए चीफ जस्टिस साहब। ये जिद वाला कौन सा मामला हो गया? कितनी बड़ी सीट पर बैठ के भी जिदें ही करनी है, तो फिर स्कूल के बच्चों वाली हरकत करनी है, फायदा क्या इस चीज का? सेटल करें, ये मामला ऐसा है जो सेटल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वकला के बार बार वार्न कर रहे हैं कि नहीं हमें बस रहने दो, पुरअमन रहने दो, पुरअमन रिक्वेस्टें कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों चीफ जस्टिस साहब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुननी चाहिए बात, तो सुने तो सही, बैठे तो सही, वे आउट तो निकल जाएगा। लेकिन जिद करना कि नहीं सुननी, नहीं करनी, नहीं बात, बस पुलिस को बुला लो, ये क्या? यानी बार बार पुलिस को बुला लो, बार बार पुलिस को बुला लो, ये एक इंसल्ट कर रहे हैं।
मैं नहीं समझता कि वकला और जजेस ये कोई अलग अलग शोबा है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। अगर जज जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना एक अदालत का, तो वकला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ये ऑफिसर है। तो ये जुदा नहीं है एक दूसरे से। वकला की जब तहरीक चली थी ना जुडिशरी की बहाली के लिए, तो बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस, कितने 15 के करीब तो वकला मर्डर हो गए, उसमें शहीद कर दिए गए, जान दे दी उन्होंने अपनी। वो क्या जी, हम जी रूल ऑफ लॉ के लिए जान दे दी उन्होंने, जान दे दी। आज आप उन वकला को कहते हैं 80 जज ने, व्हाट इज दिस? तो इसका हल निकालना चाहिए। बहरहाल जो अभी तक नहीं निकला, कौन सी ताकत इसके पीछे है कि जो जनाब हल निकालने नहीं दे रही, कि कोई ना कोई इशू छेड़ के रखना है पाकिस्तान को, पुरअमन बनाइए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाइए, इसे आगे चलने दीजिए। छोटे छोटे इशू बस चुप के रखो, और ये जनाब आप इसमें टसल बना के और नफरत की फिजा पैदा करके, दैट इज़ नॉट फेयर। हमने तो लोगों को इंसाफ लेके देना है। अब इतना स्ट्रिक्ट डंडा ही पकड़ ले बंदा एकदम के, नहीं छोड़ना ही नहीं वकला को, भाई ये उस वक्त आप बने हीरो कि जब आपको पता हो कि निज़ाम मुल्क सारे का सारा तबाह है। कहाँ पे आप कहीं आप जुडिशरी में नजर मारें, 6 जज जनाब इकट्ठे लिख के दे रहे हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस लिख के दे रहे हैं कि कितनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारे बोलते नहीं है, बाकियों का पता नहीं क्या हाल होगा। आज फिर एक जज साहब ने लिख के दिया हुआ था कि यार इंटरफेरेंस होती है। तो ये निज़ाम इस तरह का निज़ाम है। आप वकला को डंडा पकड़ा हुआ है, थोड़ा डंडा अपनी तरफ ही पकड़ के जजेस की तरफ, या जो जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जजेस को इम्पार्शल नहीं रहने देते, जो डिक्टेट करते हैं जजेस को, डंडा उठाइए ना, हिम्मत कीजिए। हम भी फिर वकला भी कहेंगे ठीक है, ओके, सभी के लिए डंडा होना चाहिए। स्पेसिफिक टारगेट करके और फिर आउट ऑफ द वे जाके जो नहीं बनता वो भी उनके पे दफात लगा के सख्ती वाली, तो उन पे जुल्म गोया के करना ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये एक इशू था जो कि रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। अवाम भी सफ़र कर रही है, हमें कोई टेंशन ही नहीं हो रही, अवाम सफ़र करे, वकला सफ़र करे, हमें कोई टेंशन ही नहीं। हमें बस एक ज़िद है कि हमने जनाब ये वकला को नाजायज़ इन पे 780 लगाते चले जाए। जो गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो गलत है, उस वकील पे दफात लगनी चाहिए। जो ऑफेंस किया वो दफात लगनी चाहिए, और ज़रूर लगनी चाहिए, आम लोगों की तरह ट्रीट किया, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसके लिए मेरी तो रिक्वेस्ट है, इस फोरम पे भी यही रिक्वेस्ट है कि मिल के बैठ के बात करनी, चीफ जस्टिस साहब को भी सुननी चाहिए वकला की बात, और टेबल टॉक के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। आई होप कि बहुत जल्दी इसका हल निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच।